हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया होगा किस चीज़ पे ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों आज मैं कुछ चीज़ें आपको एकदम कड़वी बातें बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ वो एकदम साफ साफ बातें बताने वाला हूँ, किसी और यूट्यूबर्स ने मैं आपको बहलाऊंगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूँ, भर्तियां या बच्चों के साथ धोखा। दोस्तों आपको पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले यूपी ट्रिपल एससी ने एक कैलेंडर जारी करके अपनी सारी भर्तियों के बारे में स्टेटस बताया था। तो आपने देखा होगा उसमें ये कहा गया है कि जो पीईटी जो 20 अगस्त होगी, 20 अगस्त को पीईटी होने के बाद जो एग्ज़ाम होंगे यानी जो नई भर्तियां होगी वो लेखपाल होगी फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट आपकी लेखपाल होगी और लेखपाल के बाद आप मान लो अगर ये 7200 या 7200 प्लस लगभग वैकेंसियाँ लेखपाल में दे देते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, लेखपाल की वैकेंसी लगभग 7,500 प्लस 7,500 वैकेंसियाँ होनी हैं। तो ये लेखपाल की वैकेंसी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेकंड भर्ती जो आपकी होनी है, पहली तो लेखपाल की हो गई है, ठीक है। और सेकंड जो भर्ती आपकी होनी है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि हेल्थ वर्कर की, दूसरी जो भर्ती होने वाली है वो हेल्थ वर्कर की होने वाली है। दो वैकेंसी हो गई। और तीसरी जो वैकेंसी होगी वो आपकी जो तीसरी जो वैकेंसी होगी वो आपकी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो क्लर्क ये सब होगी। इसकी जो भर्तियां लगभग 2,000 हैं, जूनियर असिस्टेंट और तमाम वैकेंसी 2,000 है। और हेल्थ वर्कर की लगभग 9,000 प्लस वैकेंसियाँ है। लेखपाल की वैकेंसी 7200 प्लस या 7500 लगभग नियर अबाउट वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। क्यों? क्योंकि पहली बात, लेखपाल की जो वैकेंसी आप दे रहे हो ये लगभग सभी लोग इसमें फिल करेंगे। दूसरी जो भर्ती है आपकी हेल्थ वर्कर की यानी कि स्वास्थ्य का कार्यकर्ता की जो भर्ती आप 9,000 प्लस निकालने वाले हैं, उसमें तो सामान्य एजुकेशन ही सामान्य जो ग्रेजुएशन किया होगा, जो सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ उसके लिए तो ये वैकेंसियाँ है ही नहीं हेल्थ वर्कर की। उसके आप कोर्स मांगे को मेडिकल लाइन की कोर्स आप इसमें मांगोगे तो हेल्थ वर्कर की जो वैकेंसियाँ हैं ये जिसके पास डिग्रियाँ होंगी, मेडिकल डिपार्टमेंट मेडिकल विभाग की डिग्रियाँ होंगी, एएनएम होगा, जीएनएम होगा और तमाम चीज़ नर्सिंग के होंगे, तो ये जो पोस्ट होगा ये तो हर बच्चे के पास तो है नहीं। यानी जो हेल्थ वर्कर की जो वैकेंसियाँ होंगी ये तो बहुत से बच्चे इससे तो हट जाएंगे। और जूनियर असिस्टेंट होगी, जो स्टेनो होगी, इसमें आपने 2,000 भर्तियाँ निकाली हुई हैं। 2,000 भर्तियाँ, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा आप निकाल रहे हो। 5 साल में आप 2,000 वैकेंसियाँ स्टेनो की, स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट की, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टेनो की जो भर्ती है 2016 में निकली थी। 2016 के बाद आप 2,000 वैकेंसियाँ निकाल रहे हो, तो इसके ए ड्रॉप ऑफ द ओशियन का तो आप खेल कर रहे हो। 2,000 वैकेंसियाँ आप निकाल रहे हो, जूनियर असिस्टेंट भी उसमें मिक्स कर दिए, उसमें आप स्टेनो भी मिक्स कर दिए हो, यानी ये भी एक खिलवाड़ आप कर रहे हैं। उसके बाद आपने कहा है कि हम कृषि प्राविधिक की वैकेंसी निकालेंगे, यानी कि आप बीएससी एजी वालों की भी वैकेंसियाँ निकालेंगे। तो बीएससी एजी वाले भी बहुत कम बच्चे होते हैं, यानी कि इसमें भी सामान्य ग्रेजुएशन वाले आप नहीं जा पाएंगे। तो सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए आपने भर्तियां निकाली कौन सी निकाली है? यानी कि बहुत अच्छा सा आपने लॉलीपॉप बच्चों को पकड़ाया है। अगर आप देखें तो बच्चे के पास सिर्फ 2 वैकेंसियां हैं। पहली है वो लेखपाल है जो सामान्य लोगों के लिए है, और दूसरी जो भर्तियां हैं वो आपके पास जो ये असिस्टेंट और स्टेनो है। दो भाई, और आप ये दोनों वैकेंसी मिला के यानी 7200 प्लस वैकेंसी इसकी मान लें, 7500 इसकी जूनियर असिस्टेंट, यानी कि बच्चों के पास जो सामान्य बच्चे हैं उसके पास आपके पास तो सिर्फ 9,000 प्लस ही वैकेंसियाँ आप दे रहे हो। 4 सालों में 5 सालों में आप 9,000 वैकेंसी आप बच्चे को दे रहे हो, यानी बहुत अच्छा आपने खिलवाड़ किया बच्चों के साथ, ठीक है। बच्चे 18 प्लस हो चुके हैं, बच्चे अच्छे बच्चे हैं, सरकार को अच्छी भली भांति बनते हैं। सारे पॉलिटिक्स भी बच्चे पढ़े हुए हैं और लगातार धरना भी देते, तो बच्चे समझदार हैं। दिखाएंगे आपको 2022 में किसका साथ होना चाहिए था, क्योंकि आप नहीं समझते कि जब एक सरकार बनती है तो बच्चे की 5 साल एज चली जाती है, और बच्चे की 5 साल एज चली गई है, और ये 5 साल जो एज होती है कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आनी है, समय कभी वापस नहीं आता है। यानी कि जो बच्चों के आपने भविष्य खराब किया, 5 साल जो आपने खराब किया, इसका भुगतान कोई नहीं कर पाएगा। अब दूसरी बात, जब बच्चा 5 साल गंवाता है उसके बाद कहीं धांधलियाँ लग जाती हैं, कहीं कुछ लग जाते हैं, यानी आपने एक बच्चे का 5 साल खराब किया है और
5 साल ख़राब करने के मतलब होता है उसकी ज़िंदगी के आपके 5 साल छीन लिए हैं और 5 साल बच्चा आपकी नौकरी नहीं पा पाया है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास जो सामान्य लोग हैं जिनके पास सिंपल ग्रेजुएशन है, ना तो बीएससी एजी है, ना तो जीएनएम किया है, ना तो उन्होंने एएनएम किया है, ऐसे कोर्स नहीं किया हुआ है, सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं, सिंपल इंटर वाले हैं, तो दोस्तों उनसे कहना चाहूँगा कि आपके पास पीईटी लास्ट मौका है। पीईटी को आप ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, कोई लापरवाही मत कीजिए। अगर पीईटी आप चूकेंगे तो जो आपके पास 2 भर्तियां बची हुई हैं, इस 2 भर्तियों से आप महरूम रह जाएंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप पीईटी बहुत तगड़े, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, 70+ नंबर लेके आइए, तभी आप लेखपाल में जा पाएंगे, जूनियर असिस्टेंट में जा पाएंगे, क्योंकि आपके पास 2 ही यही बड़ी भर्ती होने वाली है। आखिरी मौका है दोस्तों, ठीक है। आखिरी मौका मैंने क्यों लिखा हुआ है कि अगर आप पिट पास नहीं होंगे तो आपके पास नौकरियां नहीं हो पाएगी। दूसरी बात है कि अगर नेक्स्ट ईयर सरकार चेंज होगी, सरकार नहीं चेंज होगी, फिर 1-2 साल आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि एक सरकार जाने में 5 साल आपका ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो इसी वजह से कहना चाहूँगा कि मेहनत ज़बरदस्त तरीके से कीजिए, कोई भी कमियाँ मत छोड़िए। पीईटी पास करने में लेखपाल की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की सिर्फ 2 ही वैकेंसी दे के हमें सरकार चुप कराना चाहती है, तो हमें 2 ही वैकेंसी में शांत होना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन भर्तियों पे जान लगा दीजिए, खूब मेहनत करिए, ताकि इस भर्ती से आप चूकें मत। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें हमारी समझ में आ गई होगी। मैं आपको सारी चीज़ें एकदम ओपनली बता देता हूं, मैं और यूट्यूबर्स तरह नहीं कि आपको बहलाने की कोशिश करूं। जो सही चीज़ें हैं, जो बच्चों तक, यानी बच्चे जो गुमराह ना हो पाए, वो चीज़ें मैं आप तक पहुँचा देता हूँ, सटीक चीज़ें। तो दोस्तों आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को देखने के बाद शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत लोगों से नहीं कहता कि हमारे चैनल के, आपसे कहता हूं क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद भी है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।